हिंदुस्तान की सियासत में धर्म सबसे बड़ा हथियार रहा है। मुगल काल से शुरू हुई ये धर्म की लड़ाई अंग्रेजों के हिंदुस्तान में रहने तक कायम रही। देश आजाद हुआ, सरकारें बदली, पीढ़ियां बदली, लेकिन यह धर्म युद्ध खत्म नहीं हुआ। मुगल काल से शुरू हुए विवाद 21वीं सदी में भी देश के सामने खड़े हैं। कालांतर से चली आ रही जंग आज भी जारी है। कोर्ट सजती है, दलीलें दी जाती हैं, वैज्ञानिक तरीके निकाले जाते हैं, इतिहास का जिक्र होता है, दोनों पक्ष अपने अपने दावे करते हैं। अब ये जंग काशी पहुंच चुकी है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी विवाद को निपटाने के लिए कोर्ट आगे आई है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में रौनक तो हमेशा रहती है, लेकिन आजकल वहां हंगामा बरपा है। आज सर्वे के दूसरे दिन टीम ज्ञानवापी मस्जिद फिर पहुंची, लेकिन कल की तरह आज भी मस्जिद के अंदर जाने से सर्वे टीम को रोक दिया गया। भारी मात्रा में मुस्लिम समाज के लोग बैरिकेडिंग के अंदर हैं और जब एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर उन्होंने जाने की हम सबकी टीम के साथ कोशिश की तो अंदर नहीं जाने दिया गया। वो लोग दरवाजे पे आके खड़े हो गए और इसीलिए कमिश्नर साहब की कार्रवाई आज कंप्लीट नहीं हो पाई है। यही हमारा स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा नहीं क्या होगा अगर यही रुक रहा मुस्लिम जो बात है आप आगे क्या हम अपनी बात कोर्ट में कहेंगे। 9 तारीख को इस मामले की कोर्ट में सुनवाई है। हमारे जहाँ पे जो वकील हैं सब लोग अपनी बात कोर्ट में कहेंगे और उसके बाद आगे टाइम लिया जाएगा। अगर स्पेसिफिक ऑर्डर लेना तो स्पेसिफिक ऑर्डर लेंगे, पर मेरे हिसाब से ऑर्डर बहुत क्लियर था, कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियर था बैरिकेडिंग के अंदर जाने का। उसके बाद भी उस ऑर्डर की कंप्लायंस नहीं हुई है। अब ये न्यायालय को देखना है। हम लोगों के सामने कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई आज वीडियोग्राफी हम लोगों के सामने ये 9 तारीख तक रुक गया है कि 9 तारीख लगी है मुकदमे में, डिस्पोजल तारीख है बस। तो उन्होंने ये आरोप लगाया कि अंदर जाने नहीं दिया गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है, अंदर नहीं प्रवेश करने दिया गया है। अरे भैया हम लोग गए तो मालूम हुआ कि कमीशन काम खत्म हो गया, बस रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं? रिकॉर्डिंग हुई। हमारे सामने कोई कार्रवाई नहीं। साफ है कि दूसरे दिन भी सर्वे का काम नहीं हो पाया। मस्जिद परिसर में भारी भीड़ मौजूद थी जो लगातार सर्वे टीम का विरोध कर रही थी। तो आखिर वही हुआ जिसकी चर्चा थी और जिस बात पर मुस्लिम पक्ष अड़ा था, यानी कि आज जब सर्वे की टीम, कोर्ट कमिश्नर की टीम अंदर पहुंची और आज उसने जब बैरिकेटिंग के भीतर ज्ञानवापी मस्जिद में घुसने की कोशिश की तो उन्हें रोक दिया गया। जब उन्हें रोका गया उसके बाद हिंदू पक्ष के वकील बाहर आ गए और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि आज कोई सर्वे नहीं हुआ और अब वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि अब अंदर जाकर के ही सर्वे होना बचा है। अब 9 तारीख को अगली डेट है और उस दिन 2 अहम सुनवाई होगी। एक, निष्पक्षता पर जो सवाल उठाए हैं कोर्ट कमिश्नर के, उस पर सुनवाई होगी, और दूसरा, हिंदू पक्ष इस बात को लेकर जाएगा कि उन्हें सर्वे से रोका गया है। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर सवाल खड़े कर दिए। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए मुस्लिम पक्ष अदालत तक पहुंच गया। उनका तर्क था कि कोर्ट कमिश्नर हिंदू पक्ष की तरह बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए उन्हें हटा दिया जाए। दोनों पक्षों के वकील में भी आर पार की जंग दिखाई दी। कमिश्नर साहब मौके पर निष्पक्षता से जांच नहीं कर रहे थे, वादी के पक्ष में कार्य कर रहे थे। इस तरह की बातें जो की जा रही है, मैं फैक्ट पॉइंट पर आ जाना चाह रहा हूं, क्योंकि डीएम साहब की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ गया है कि तहखाने की चाबी दे दी जाएगी अगर कमिश्नर महोदय मांगेंगे तो ऐसी परिस्थिति में उबाल आना और घबराना तो लाजमी है। तो ऐसी परिस्थिति में सच सामने आ जाएगा ना, इसीलिए आप जब घुसेंगे ना तहखाने में तो वहाँ आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे साहब, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। कमीशन की कार्यवाही पूर्ण हो जाए, उस पर अगर उन्होंने कोई रिपोर्ट गलत दिया है या मौके के अनुसार नहीं दिया है तो विरुद्ध पक्ष को यह अवसर प्राप्त है कि वह उसकी पूरी आपत्ति प्रस्तुत करे, उस पर न्यायालय विचार करेगी और उस परिप्रेक्ष्य में उसका निस्तारण। पुलिस ने तो पूरी सहायता किया है, लेकिन आगे हम अंदर हुआ क्या? जब आप लोग गई तो अंदर क्या हुआ? बहुत ज्यादा की संख्या में उधर से जो है कि लोग आ गए थे और हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया गया। क्या वहाँ पर ये बताइए, वहाँ पर जब आप लोग बाहर हुआ, अंदर अभी नहीं होगा। अंदर में जाते वक्त क्या हुआ?
जाते वक्त अंदर क्या हुआ, क्या बिल्कुल रोक दिया गया? बिल्कुल रोक दिया गया, लोग जा नहीं सकते। शुक्रवार को हुए हंगामे के बाद से पुलिस और प्रशासन पहले से भी ज्यादा अलर्ट दिखा। सर गलती हो गया, सर गलती हो गया, हाथ जोड़ लें, नमस्कार। किसी ने कहा था क्या कि यहाँ आके नारे लगाइए? नहीं नहीं जी नहीं, कोई नहीं कहा था। आप लोग क्यों आए थे यहाँ पे, किस वजह से? सर नमाज पढ़ने आए थे, बस कोई बात नहीं। पुलिस ने तो आपको बता दिया ना कि आपके भाई हाँ बहन ना, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद बाहर नारेबाजी का कोई मतलब था? नहीं नहीं गलत बात। आप क्या बोल रहे थे वहाँ पर जाकर? क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे वहाँ पर जाकर? क्या नारे लगा रहे थे? क्या नारे लगा रहे थे? कुछ नहीं सर, किसी ने कहा था आपसे करने के लिए? कोई नहीं कुछ कहा। कोर्ट के बावजूद आप पहुंचे, कुछ किसी ने ठीक किया होगा आपको? गलती हो गया सर, गलती हो गया सर, गलती हो गया सर, गलती हो गया सर। किसी ने आपको भड़काया था? नहीं जी सर। मंदिर मस्जिद कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस ने फ्लैग मार्च कर संदेश दिया, हालात नियंत्रण में है। पुलिस की टीम्स यहाँ पर पूरी पेट्रोलिंग कर रही है। मेरे पीछे वाराणसी पुलिस के जवान लगातार चल रहे हैं। बातचीत भी करूंगा मैं। क्या लग रहा है सर, क्या इस चीज को पेट्रोलिंग? सर जी कोई ऐसी बात नहीं है, सारी चीजें दुरुस्त हैं, शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जिस तरह से दंगे वाले हालात हो गए थे सर, उसके बाद कैसे आप लोग देख रहे हैं? ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ था, ये तो बस पैदा हुए नहीं, कोई ऐसा उन्होंने समझाया, उसके नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप लोग संपर्क में हैं? तो ये देख सकते हैं, पीछे देखिए, पीछे देख सकते हैं, यहाँ पेट्रोलिंग लगातार यहाँ पर चल रही है। पुलिस के जवान आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम इनके साथ साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, भापने समझने कि आखिर इस वक्त काशी के हालात क्या हैं। यूं तो काशी मुस्कुरा रही है, यूं तो काशी अपनी गंगा यमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है, पर कल जो हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा सा टेंस जरूर है। गदोलिया की जो गलियां हैं रास्ते की, उनमें कहीं ना कहीं लोग टेंस हैं। ज्ञानवापी मस्जिद केस में व्यासपीठ की एंट्री भी हो गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के व्यासपीठ का दावा है कि जहां ज्ञानवापी है उसकी जमीन का मालिकाना हक उनके पास है। आज तक की टीम को उन्होंने मालिकाना हक के दस्तावेज भी दिखाए। श्रृंगार गौरी के पूजन का अधिकार अभी तक सिर्फ इसी परिवार के पास था। साल में अगर एक दिन पूजा होती थी तो यही व्यास परिवार है जो उस पूजा को करता था। बाद में 5 महिलावादी जरूर गई वहां पर, जो कि जिन्होंने पूरे साल में उनके लिए हर दिन पूजा का अधिकार मांगा। लेकिन ये जो व्यास परिवार है, जो पीढ़ियों से बाबा विश्वनाथ का जो व्यास पीठ है उसका महंत रहा है। ये बताइए कि आप लोग कब से श्रृंगार गौरी की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो एक दिन के लिए खुला और अब पूरे साल के लिए खुला है? हम लोग आनंद काल से पूजा करते चले आ रहे हैं। बोलिए, जब से जो है हमारे पूर्वज लोग करते चले आ रहे हैं, उसी तरह से हम लोग करते चले आ रहे हैं 400-500 वर्षों से। तो क्या ये पूजा वहीं पर होती है जो आपने हमें तस्वीरें दिखाई थी? जी वहीं पर होती है पूजा। श्रृंगार वहां तो कोई मंदिर है नहीं? जो मंदिर बना हुआ है दीवार में ना, सारी मूर्तियां, तो उन्हीं में श्रृंगार गौरी का भी मूर्ति है जो आपको हमने फोटो दिया। बहरहाल अभी सर्वे के साथ सियासत भी जारी है। ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर की वीडियोग्राफी भीतर के सर्वे पर आकर अटक गया है। हिंदू पक्ष चाहता है कि ज्ञानवापी परिसर के बाहर का जब सर्वे हो चुका है, अब भीतर का सर्वे भी हो, क्योंकि उनके मुताबिक उनके पास इसके ऑर्डर हैं। जबकि मुस्लिम पक्ष का साफ कहना है कि ऐसा कोई रिटन ऑर्डर नहीं है, इसलिए उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है, लेकिन विपक्ष ने कोर्ट के फैसले को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ मस्जिद की वीडियोग्राफी का विरोध करने के लिए मुस्लिम पक्ष खड़ा है। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर ही सवाल उठाते हुए कोर्ट का दरवाजा तक खटखटा दिया। वहीं AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने काशी की तुलना अयोध्या से कर डाली।